हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में डीसी मोटर के बारे में बताया था। तो जो स्टूडेंट ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो कृपया करके देख लेंगे। तो मोटर बतलाया है उसमें कि मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, मोटर कितने प्रकार के होते हैं। इसलिए भी मैंने बता चुका हूं कि मोटर 3 प्रकार के, डीसी मोटर 3 प्रकार के होता है। पहला सीरीज, दूसरा शंट और नेक्स्ट जो है सीरीज शंट कंपाउंड मोटर। अब इस मोटर को चलाने के लिए एक स्टार्टर की जरूरत पड़ता है। तो आज हम उस स्टार्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रत्येक मोटर को चलाने के लिए जितने भी 3 मोटर मैंने बतलाया, वो तीनों मोटर को चलाने के लिए अलग अलग स्टार्टर की जरूरत पड़ता है। तो आज हम देखें डीसी मोटर स्टार्टर। डीसी मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर। तो आगे देखें कि डीसी मोटर के आर्मेचर को जब विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसमें से बहुत अधिक करंट बहना संभावित होता है। कहने के मतलब है, जब मोटर को जो स्टार्ट करते हैं उसमें सप्लाई देते हैं तो वह मोटर बहुत अधिक करंट खींचता है, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जो आर्मेचर में जो कॉइल जो बांधा हुआ रहता है वो बहुत कम होता है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिससे बैक ईएमएफ, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान शून्य रहता है। अतः आर्मेचर करंट को सुरक्षित, मतलब उसको जलने से बचाने के लिए आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। जो है आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। आर्मेचर की सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। उसके बाद जैसे जैसे मोटर का स्पीड गतिमान होता है और स्पीड पकड़ता है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस कमते जाता है। तो बैक ईएमएफ विकसित हो जाती है, मतलब ज्यादा हो जाती है और करंट का मान सीमित रहता है, जिससे आर्मेचर को जलने से बचा लेता है, वो मोटर सुरक्षित रहता है। तो आगे देखें कि टाइप्स ऑफ स्टार्टर। स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर। स्टार्टर डीसी मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। पहला 2 पॉइंट स्टार्टर,
दूसरा सीडी पॉइंट स्टार्टर। चौथा तीसरा 4 पॉइंट स्टार्टर। ये 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं डीसी मोटर को चलाने के लिए। तो चलिए पहले हम 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में हम फिगर बनाकर मैं आपको समझाता हूं। वन टू थ्री फोर फाइव 6 रेजिस्टेंस बना रहा हूं। आर्मेचर के सीरीज में जोड़ने के लिए रेजिस्टेंस स्टार्टर में ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ये जो हुआ ऑफ पोजीशन में हो गया। ऑफ ये स्टड कनेक्टिंग आर्म, ये बांह है, ये कनेक्ट करता है रेजिस्टेंस पर। ये स्पाइरल स्प्रिंग जो आर्म को खींचकर लाता है और छोड़ता है। ऑन ये पोजीशन हुआ, ऑन का पोजीशन हुआ। एनसी भी एन भी सी नो वोल्ट क्वाइल
ये क्या है, नो वोल्ट क्वाइल है। ये जो कनेक्टिंग आर्म जो है उसको पकड़ कर रखता है। ये जो है स्टार्टर का चित्र है, फिगर है। स्टार्टर में जो है, कौन सा स्टार्टर, आपको 2 पॉइंट स्टार्टर जो है सो इतना ही पार्ट्स होते हैं। ये एक सिंपल स्टार्टर है जो सीरीज मोटर को, सिर्फ सीरीज मोटर को चलाने के काम में आता है। सीरीज मोटर मैंने पहले बता चुका हूं, सीरीज शंट और कंपाउंड। तो सीरीज मोटर को चलाने के काम में 2 पॉइंट स्टार्टर लाते हैं। अब देखिए, इसको कनेक्ट करते हैं मोटर से। अब कैसे इसका कनेक्शन मोटर से किया जाएगा, एक आर्मेचर बना दिया। आर्मेचर के सीरीज में, जानते हैं कि आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड होता है। आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड होता है। एम्पियर कार्बन ब्रूस आर्मेचर पर। ये मोटर हो गया। पहले मैं बता चुका हूं कि सीरीज मोटर में, आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड लगा हुआ होता है। अब एक यहां स्पिंडल से कनेक्शन निकालता हूं। मेन स्विच डीसी सप्लाई, मेन स्विच लगा दिए और डीसी सप्लाई लगा दिए। एक यहां पर फ्यूज भी लगा सकते हैं, एक यहां मैं फ्यूज लगा दे रहा हूं। ये सिंबल है फ्यूज का, ये सिंबल है। ये जो सिंबल जो है मेन स्विच का सिंबल है। अब देखिए इसको, पहले भी मैं बता चुका हूं कि बैक ईएमएफ को जो कम जो होता है उसको, यहां पर आर्मेचर करंट, इसमें जो आर्मेचर में बाइंडिंग जो होती है इसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो इसको रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए एक अलग से और रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। तो देखिए ये आपको ऑन पोजीशन में है। अगर ये हैंडल से आर्म को, कनेक्टिंग आर्म जो है, बांह जो है हैंडल, उसको अगर यहां से देखिए ऑफ पोजीशन यहां पर, फिर ऑफ पोजीशन से इसको कनेक्ट किया जाए, पहले यहां पर लाया जाए, उस स्थिति में मोटर क्या होगा, देखिए करंट की सप्लाई इधर जा रही है, एस पॉजिटिव ऐसे, अभी हैंडल के थ्रू, आर्म के थ्रू, देखिए अभी यहां पर आ गया, ये यहां भी ऑब्जर्व कीजिए इसको। मान लीजिए कि अभी तो चार्ज ऑन पोजीशन में है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है यहां से यहां कनेक्ट। अब इसको देखिए यहां से करंट अब ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी यहां, तो यहां भी ऑफ पोजीशन में है। जो ही इसका हम हैंडल इस पॉइंट पर 1
रेजिस्टेंस पर करेंगे तो देखिए कितना दूर रेजिस्टेंस तय करता है। अब ये करंट इससे जाएगा, इससे जाएगा, ऐसे होते 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 यहाँ आएगा और यहां से देखिए ये आपको 9 वोल्ट कॉइल में जाएगा और 9 वोल्ट से ये आपका एम्पियर, यहाँ कितना एम्पियर करंट लेगा वो मीटर से हम एम्पियर मीटर से उसको हम नोट कर लेंगे। और ये फील्ड जो है सीरीज फील्ड से होते हुए आर्मेचर में, आर्मेचर से होते हुए आपको यहाँ नेगेटिव जाएगी और मोटर स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे जैसे मगर फिर भी 1 पर अगर हम रखते हैं तो मोटर का रेजिस्टेंस का है ना पूरा ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया, तब उतना तो मोटर चल नहीं पाएगा। तो इसको हैंडल को ऐसे करके यहाँ पर ऑन पोजीशन में यहाँ पर ला देते हैं और उसके बाद मोटर डायरेक्ट अपना जितना भी जिसको करंट मिल रहा है वो करंट से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ गया तो अब इस रास्ते से जाएगा, करंट घुमाने पर तो यहाँ गया ना, तो यहां से करंट जाएगी, इसके माध्यम से करंट जाएगी और यहाँ से डायरेक्ट करंट निकल कर देखिए ये रास्ते से होके और फुल स्पीड पर मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 पॉइंट स्टार्टर, ये ध्यान रखेंगे कि 2 पॉइंट जो स्टार्टर जो होता है वह सीरीज मोटर को ही चलाया जाता है। ये क्या है? सीरीज मोटर, सीरीज मोटर, ये सीरीज मोटर है, ये आपका जो है सीरीज मोटर है जो ट्रेन में लगाई जाती है। इसको बिना लोड दिए हुए स्टार्ट नहीं किया जाता है, अन्यथा बिना लोड को स्टार्ट करेंगे तो इसकी बॉडी जो है वो पार्ट पार्ट छिड़ा सकता है, टूट सकता है। थैंक यू। अगले वीडियो में कल मैं फिर 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बतलाऊंगा।